हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ख़ास तौर पर आपके जो पड़ोसी हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आपको अपने लिए समझना है, बाकी आपको अदर सोल के लिए समझना है। वैसे तो मैं जो रीडिंग करती हूँ, आप लोगों की एनर्जी आती है कमेंट्स के थ्रू, उसी को पिक करके करती हूँ। बट अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो पे कमेंट करके अपनी एनर्जी ज़रूर प्रोवाइड करें। चांसेस हैं आपसे रेजोनेट होगी, बट फिर भी जो पार्ट, जितना कार्ड आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उतना आप अपने लिए 100% समझ सकते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं, तो मैंने जो कार्ड सिलेक्ट किए हैं उससे मुझे एनर्जी मिल रही है आपके आसपास के लोगों की, आपके पड़ोसियों की, जो आपके नेबर हैं उनकी फुल एनर्जी मैंने पिक की है। और थर्ड पार्टी के लिए जो कार्ड पिक किए हैं, तो ये दिख रहा है कि ये ना, जिस पर्सन की एनर्जी आई है काफ़ी डोमिनेटिंग, बहुत घमंडी पर्सन है ये। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। और बहुत ज़्यादा इन्होंने, ये भी है कि हाँ आपसे थोड़े एज में ज़्यादा हैं, ये आपसे थोड़ी सी एज इनकी ज़्यादा है। और एज अब आपसे ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे लोगों की है, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कोई इंसान एजड भी हो सकता है। बट हाँ, ये जो पर्सन है ना, ये एजड है, मतलब इतना भी नहीं, बट हाँ 30+ है ये पर्सन जो है। एजड तो नहीं होते 30%, बट अगर कोई यंग इंसान देख रहा है, कोई बच्चा देख रहा है, तो उस हिसाब से तो बड़े ही हुए, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो 30+ एज है इस पर्सन की। और एज के साथ साथ जैसे मैच्योरिटी आती है, मुझे लगता है गंभीरता आती है, तो इंसान डाउन टू अर्थ होता है। बट यहाँ पर ना थोड़ा सा चीज़ें अलग दिख रही हैं। ये इंसान गंभीर तो हो रहा है, बट गंभीर होने के साथ साथ गंभीर सिर्फ अपने घर वालों के लिए, बाकियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही मतलब कंपटीशन करते हैं। जो एक होता है ना, हम तो लोकल लैंग्वेज में वर्ड बोलते हैं, पेज करते हैं, यानी कि शरीकत करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा शरीकत करते हैं। ये नहीं देखते कि सामने वाला मुझसे उम्र में कम है, मुझसे छोटा है, तो वो छोटा है तो चलो उसकी शरीकत नहीं करनी चाहिए। अगर किसी से कोई बात बन गई है, कोई बिगड़ गई है बात, तो ये उसका प्रॉपर रिवेंज लेते हैं। इन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आप इनसे छोटे हैं या आप इनसे बड़े हैं, बिल्कुल भी इन्हें इस चीज़ का नहीं है। बहुत रिवेंजफुल नेचर के हैं कि अगर आपने, मतलब बहुत ही, ये तो छोटी सी बात है कि अगर आपने इनकी तरफ कूड़ा कर दिया तो ये बदले में आपकी तरफ कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस टाइप के लग रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा जैसे डोमिनेटिंग लोग होते हैं ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बना रहे हैं। ये अपने आसपास के लोगों पे भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए भी प्रेशर क्रिएट करते हैं, और ना इन्फ्लुएंस बहुत करते हैं। मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, इस पर्सन से लोग इतना बुरी तरीके से इंस्पायर हो जाते हैं। मतलब एक होता है ना कि इंस्पायर होने के लिए इंसान में कुछ तो हो, ये इन्फ्लुएंस कर लेते हैं लोगों को, इनमें ये पावर है। मतलब ये तो भगवान ना बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी देते हैं। बट ये जो आपके पड़ोसी हैं ना, ये इन्फ्लुएंस करने में नंबर 1 है। मतलब अगर इन्होंने किसी से कुछ कह दिया तो लोग उसको ऐसे बिलीव कर देते हैं, और दूसरे की बिना बात सुने, दूसरे का बिना एस्पेक्ट जाने, ये ना एक सिनेरियो बना देते हैं। इन्होंने एक कहानी बना ली और वो दूसरों को जाकर बताई, और लोगों ने उस कहानी पे बिलीव किया है, और ये आपके अगेंस्ट भी बोला गया है। आपके अगेंस्ट इन्होंने कुछ ऐसी बात बनाई है, थोड़ी बहुत बात होगी बट इन्होंने बनाई है, प्रॉपर एक स्टोरी क्रिएट की है, दूसरों को बताया है, दूसरों को इन्फ्लुएंस किया है, और आपके अगेंस्ट उस स्टोरी को यूज़ किया है इन्होंने। और मुझे आश्चर्य इस चीज़ का है कि काफ़ी जो दिख रहे हैं यहाँ पे लोग, इनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, बहुत सोशल पर्सन है। देखिए कार्ड इनके बारे में जो बता रहा है वो तो, अब इसी चीज़ से आप ये जान सकते हैं कि आपके नेबर ऐसे हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए रीडिंग है या नहीं। मुझे तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत इन्फ्लुएंशियल है, प्लस एक इनकी बात की वैल्यू होती है। बात सामाजिक रूप से जब ये कुछ बात कहते हैं तो उसको तवज्जो दी जाती है। बहुत ही रेस्पेक्टफुल पर्सन माने जाते हैं सोसाइटी के लोग। आई डोंट नो वाई, ऐसी हरकतों के बाद भी लोग इन्हें बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं।
इन्फ्लुएंस होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, रेस्पेक्ट तो है ही, क्योंकि जिस इंसान की आप इज़्ज़त नहीं करते हैं उस इंसान से आप इन्फ्लुएंस भी नहीं हो सकते। आप बातों में उसी के आएंगे जिसको आप या तो बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं वो बहुत गंभीर है, बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है। एक चीज़ तो ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि सामाजिक ज्ञान इनको बहुत है। सोशल कैसे रहते हैं, कैसे सोशली सबसे सोशलाइजेशन किया जाता है, कैसे लोगों को अपने अ पार्ट ऑफ फैमिली बनाना है, कैसे लोगों को अपने क्लोज़ करना है, ये इनको बहुत अच्छे से आता है। ये चीज़ें आपको इनसे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये माहिर हैं इस चीज़ में। ये लोगों पे मतलब ये है, इनके ऊपर कुछ तो ऐसा है, चाहे कह लीजिए इनका आशीर्वाद है इनके ऊपर एंसेस्टर्स का, इनके आई डोंट नो, बट हाँ इनके ऊपर ऐसी एक है इनकी एनर्जी जिससे लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इनफैक्ट आप भी जब आप पहली बार मिले होगे तो आपके मन में इनके लिए बहुत ही रेस्पेक्ट और बहुत ही अच्छा इनका जो इमेज थी, तो लोगों को धीरे धीरे वो पता चलता है। बट यहाँ पर अगर मैं पहली बार की बात करूँ तो लोग जब इनसे मिलते हैं तो इनको बहुत अच्छा समझते हैं आपके पड़ोसियों को, और बहुत ही समझदार मानकर इनसे घुल मिल जाते हैं, अपनी बातें शेयर कर देते हैं इनके साथ, बहुत ज़्यादा फैमिली वाइब दे देते हैं ये लोगों को, फ्रेंडली नेचर के हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया सामाजिक ज्ञान बहुत है इनमें, तो ये उसका पूरी तरीके से उपयोग करते हैं। लोगों का दिमाग किस हिसाब से लोगों के माइंड वॉश कर सकते हैं, किस हिसाब से माइंड से प्ले कर सकते हैं, तो ये उसका पूरा यूज़ करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, स्ट्रॉन्ग बहुत हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब इन पे असर नहीं होता किसी भी बात का। और थोड़े से ना वैसे भी लग रहे हैं, ग्रिडी बोलना गलत नहीं रहेगा, थोड़ा सा है कि हाँ इनको जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं ना वो बहुत आकर्षित करती हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। और ये यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको, अगर मैं सारे कार्ड रिलेशन में तो ऑब्वियसली बातें इन्फ्लुएंस करते हैं, तो दूसरों में कलह का वो कर देते हैं। ये इनकी वजह से मतलब काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हुए हैं जिसमें इनका नाम भी आया है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि इनका नाम नहीं ओपन होता है, इनका नाम होता है ओपनली इनका नाम भी सामने आता है, बट ये किसी भी हिसाब से उस चीज़ को कवर अप कर लेते हैं और इन पे असर नहीं होता। मतलब बहुत ही ऐसे कैटेगरी के इंसान हैं, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, और जिससे लड़ाई हो उसके साथ भी नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरों को ना पता चले कि लड़ाई है। बहुत ही ज़्यादा चालाक किस्म के इंसान हैं, और बहुत ही जैसे कि मैंने बताया थोड़ा डिवाइन का इन पे है कि लोग इनको मानते हैं, लोग इनके पूछते हैं, जल्दी फ्रेंड बन जाते हैं इनके। तो थोड़ा सा है कि सामाजिक रूप से इनका जो ओहदा है वो बना हुआ है, अभी भी दिख रहा है कि बना हुआ रहेगा अभी थोड़ा सा ओहदा इनका ना जो रियल फेस है इनका, जो भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि ब्रेन वॉशिंग, इन्फ्लुएंसिंग लोगों को, या स्टोरी टेलिंग जो ये करते हैं, नैरेटिव बना देते हैं, एक सोसाइटी में सेट कर देते हैं, एक सिनेरियो को क्रिएट कर देते हैं जो कि बिल्कुल ही झूठा होता है, या कोई भी बात है तो इस हिसाब से फैला देते हैं। मतलब एक तो ये पर्सन ना बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बोलूँ, बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है ये पर्सन। इस पे अगर आपने ट्रस्ट किया तो आप ये समझ लीजिए आप गर्त में चले जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन ना किसी का भी ट्रस्ट कंटिन्यू नहीं कर पाया आज तक। ये इंसान किसी की भी बातें अपने तक नहीं रख पाए हैं, ये हर चीज़ आप सबको बताते हैं, मतलब सिर्फ आपको नहीं। इनको बहुत वो है दूसरों की इमेज को डिग्रेड करने का, दूसरों के घर वालों के बारे में डिस्कशन करने का इनको बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा है। यहाँ पे बहुत टॉकेटिव नेचर के हैं, बातचीत करना इनको बहुत पसंद है, थोड़ा सा मूडी हैं, ये चीज़ में मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा मूडी हैं, कभी कभी सैड हो जाते हैं, और सब कुछ है वैसे तो इन पे सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई एक चीज़ है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से काफ़ी परेशान चल रहे हैं ये। जहाँ तक है इनके परिवार से जुड़ा ये मैटर है, क्योंकि परेशान चल रहे हैं ये अभी किसी चीज़ को लेकर। वैसे अगर मैं वैसे बात करूँ तो काफ़ी सक्षम है, बैकग्राउंड इनका ठीक है, काफ़ी चीज़ों में स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ तो ऐसा है कि सब कुछ होने के बाद भी ये उदास हैं। कुछ है इनका ऐसा मैटर है जो कि आपको शायद पता हो या आपको नहीं भी पता हो, बट है कुछ तो ऐसा जो इनका मन उदास कर रहा है। पूजा पाठ में अभी बहुत मन इनका लग रहा है, बहुत झुकाव है इनका। और एक चीज़ आप नोटिस करना है, इस पर्सन में ना शो ऑफ बहुत होगा। अगर ये पूजा भी करेंगे ना तो दिखा कर, मतलब एक होता है ना इंसान ढिंढोरा पीटता है कोई भी काम करने से पहले, तो ये वैसे हैं कि काम करेंगे भले ही एक दीपक लगाएंगे लेकिन गाएंगे उसको 10 जगह, जैसे कि इन्होंने 100 दीपक जलाए हों।
तो ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ एक, ये ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं, बट आई एम गिविंग यू एग्जांपल कि इस हिसाब से शो ऑफ बहुत करते हैं, इंक्लूडिंग पूजा का भी बहुत शो ऑफ करते हैं ये। बट ब्लेस्ड तो हैं, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि ये पर्सन ब्लेस्ड तो है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, ये चीज़ों से बाहर भी बहुत जल्दी निकल आते हैं और डिफेमेशन इनके आसपास नहीं घूम पाती है। जैसे थोड़ा इनका नाम उछलता भी है, किसी चीज़ में इनका नाम आता है, ड्रैग होता है, बट ये ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसे सम्मानित हैं सामाजिक रूप से कि वो चीज़ें बैठ जाती हैं, तो लोग उस बारे में ज़्यादा चर्चा परिचर्चा नहीं करते हैं। तो सम्मानित तो ये हैं और इज़्ज़त बेइज़्ज़ती से डरते भी नहीं हैं और बात भी कर लेते हैं ठीक तरीके से। एक होता है ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो जिसमें कॉन्फिडेंस होता है तो उसका जल्दी से कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता। तो वो चीज़ यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो इनको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। और जो मैंने बताया कोई एक चीज़ है जिसकी वजह से ये परेशान है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा दिक्कत इनकी लाइफ में अभी दिख नहीं रही है। अगर मैं आपके और इनके रिश्ते के ऊपर अगर कार्ड निकालती हूँ तो रुक जाइए, मैं 1 मिनट आप दोनों के अभी करंट रिलेशनशिप का भी देख लेती हूँ कार्ड। तो देखिए जैसे कि मैंने कार्ड निकाला है कि वही है, कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों का रिश्ता। कॉम्प्लिकेटेड ऐसे है कि ना तो लड़ाई है ना ही झगड़ा, मतलब अभी करंट में ऐसा है कि आप लोग एक दूसरे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले कभी बहुत ज़्यादा लगाव होगा, बट अभी वो चीज़ नहीं दिख रही है। बाकी ये है कि उनके मन में भी अभी आपके लिए कुछ नहीं दिख रहा नेगेटिव, और आपकी तरफ से भी मुझे नहीं दिख रहा है, मतलब चीज़ें न्यूट्रल हैं। बट यही है कि अभी नो लव नो हेट वाला रिलेशनशिप चल रहा है, क्योंकि आपका जो पहले बॉन्ड था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। उसके बाद आपके जो भी इमोशंस रहे होंगे, मैंने उसके लिए कार्ड अभी पिक नहीं किया है, लेकिन अभी फ़िलहाल का अगर मैं कार्ड पिक कर रही हूँ तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। आप उस स्टेज पे आ गए हो कि जहाँ पे आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एग्ज़िस्ट करते हैं या नहीं। तो जब इंसान एग्ज़िस्ट करता ही नहीं है आपके लिए, जब वो आपके लिए दुनिया में है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस इंसान से प्यार या नफ़रत होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ज़ीरो एग्जिस्टेंस आपके लिए दिख रहा है यहाँ पर। बाकी अब आप ही बता सकते हैं क्या ये रीडिंग सही है भी या नहीं है। लेकिन आप लड़ाकू इंसान नहीं दिख रहे हैं। अगर आपकी बात करूँ तो आप भी बहुत सोशल हैं, बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में आपको अच्छा लगता है सब लोग मिलजुल के रहें, तो काफ़ी आप भी फैमिली पर्सन हैं, बहुत ही फैमिलियर हैं चीज़ों से, सामाजिक रूप से आपको भी बहुत ज्ञान है, तो आप भी बहुत समझदार इंसान हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ थर्ड पार्टी की तारीफ़ या बुराई कर रही थी। मैंने कार्ड आपके लिए भी पिक किया था जिसमें ये आया था कि आप भी काफ़ी मैच्योर हैं, समझदारी है आप में, और आपको रिश्ते निभाना भी आता है, वैल्यू भी करना आता है। लेकिन एक चीज़ है कि जिस चीज़ में आप ब्लेस्ड नहीं हैं, कि आप लोगों का ब्रेन वॉश नहीं कर पाते हैं, ना आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। आपसे लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं भी होते हैं। ये बात है कि आप एकदम से किसी का दिमाग चेंज नहीं कर पाते हो। जो किसी का नैरेटिव है, आप में वो कैपेसिटी नहीं है कि आप दूसरे को भर दो किसी चीज़ के लिए, वो इंसान भी एकदम बातों में आ जाए, तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं है। या तो आप ये चीज़ करते नहीं हैं या फिर ये होती नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ है कि हाँ, लोग आपको पसंद तो करते हैं और आप भी बहुत सोशल नज़र आ रहे हैं, आप में भी बहुत ही निपुण हैं आप भी सोशलाइजेशन में। तो ये चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि ना दिख रहा है कि काफ़ी लोग आपसे खुश रहते हैं, चाहे आपकी एज के हों या नहीं हो, लेकिन आपके साथ उनका समय अच्छा बीतता है और बहुत खुश रहते हैं। चलिए ठीक है, आज की रीडिंग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट्स के थ्रू आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है। कोशिश करिए कि अगर आप कमेंट करें, अपनी एनर्जी मुझ तक पहुँचाएं। एक तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, प्लस आपकी रीडिंग जब आप भेजते हो कि रीडिंग रेजोनेट हुई तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही प्यार बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।